और कच्चा चिट्ठा में सबसे बड़ी खबर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से जुड़ी, जिसे भारत को सौंपने की अनुरोध को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया बाकायदा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत से हाफिज सईद को लेकर गुजारिश की गई। पाकिस्तान का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यार्पण संधि नहीं है, लिहाजा हाफिज सईद को वो नहीं सौंप सकता है। यानी पाकिस्तान ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हाफिज सईद को वो पाकिस्तान जो है वो भारत को नहीं सौंपेगा। पाकिस्तान को भारत आतंकवाद पर बोरे में भर भर कर दस्तावेज सौंप चुका है। सारे सबूत उसके पास मौजूद है। कई बार सबूतों को भी इस्लामाबाद भेजा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान सभी को ठुकरा देता है क्योंकि उसकी नीयत और उसकी नियति दोनों में ही खोट नजर आता है। पाकिस्तान बार बार एक्सपोज हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने उसकी आतंकी फैक्ट्री आती रही है। नया उदाहरण देखेंगे तो आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। पाकिस्तान पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। जमीन से आसमान तक, पानी से पहाड़ तक, सड़क से संसद तक, मोहल्ले से कब्रिस्तान तक हंगामा बस रहा है, हाहाकार मचा है। अराजकता, आतंकवाद और अहम के दीमक ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को चाट कर साफ कर दिया है। एक तस्वीर नहीं, जैसे पीओके में मचे घमासान की, पाकिस्तान से अलग होने के संग्राम की कई तस्वीरें हैं। सियासत धोखा और फरेब का खेल बन चुकी है। चुनाव आवाम की आंखों में धूल झोंकने का जरिया बन चुका है। सियासतदान आर्मी के हाथों की कठपुतली और लोकतंत्र तमाशा बन चुका है। पूरा मुल्क महंगाई, बेरोजगारी और बेतहाशा गरीबी का शिकार हो चुका है। आपको आगे दिखाएंगे कि पाकिस्तान में सब्जी खाने के लिए क्यों चाहिए आर्मी का सर्टिफिकेट। पाकिस्तान की तबाही की कहानी जिस भी सिरे से शुरू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखेगी, बर्बादी दिखेगी और ये खासियत दिखेगी कि पाकिस्तान को किसी और ने नहीं बल्कि घर को आग लगा दिया, घर के चिराग ने। नवाज शरीफ को सुनिए। ये सारे काम हमने खुद खराब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये को अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने आज तक। नवाज शरीफ की ये बात हफ्ते भर पहले की है, लेकिन सच्चाई 75 साल पुरानी है। पाकिस्तान को कैसे पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने लूट लिया, खसोट लिया और अब हाफते पाकिस्तान के सिर पर भी तमाचे ताने खड़े हैं। किससे उम्मीद करे पाकिस्तान की जनता? इमरान खान नियाजी से, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से, बिलावल भुट्टो से, मौलाना फजलुर रहमान से, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आर्मी का हाथ जिसके सिर, पाकिस्तान में उसी की सरकार। इस वक्त आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, रौबदार नहीं है, खुफिया विभाग से आते हैं, लेकिन उनका ये हाल हो चुका है कि आईएसआई को भनक तक नहीं लगती और उनके संरक्षण में पल रहा कोई आतंकवादी दिन दहाड़े बीच सड़क पर ढेर कर दिया जाता है। लेकिन आसिम मुनीर पाकिस्तान में सत्ता बदल सकते हैं, क्योंकि आर्मी चाहे कितना भी कमजोर चीफ के हाथों में हो, सरकार से ऊपर रहती है। 2018 में आर्मी को इमरान खान पसंद थे, सत्ता दे दी। 2024 में नवाज शरीफ पसंद है, सत्ता दे दी जाएगी। दिखावे के लिए लोकतंत्र की आत्मा कूच कर गई है और सिर्फ लोकतंत्र की ही नहीं, आंखों में शर्म भी बाकी नहीं दिखता पाकिस्तानी हुक्मरानों के। कारनामा देखिए, ये तस्वीर फाइटर जेट F-15 की है, अमेरिका वाले लाजवाब लड़ाकू विमान F-15 की।
इस तस्वीर के साथ पाकिस्तान ने वो किया कि पूरी दुनिया हंस रही है। दुनिया ये तय नहीं कर पा रही है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है या फिर उसने कोई गलती कर दी है। मोहम्मद अली जिन्ना की 147वीं जयंती पर पाकिस्तानी वायुसेना ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 2.5 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में कई विमानों का प्रदर्शन किया है, लेकिन एक विमान ऐसा है जिसका पाकिस्तानी वायुसेना की आधिकारिक सूची में नाम नहीं है। माना जाता है कि यह विमान दुनिया के सिर्फ 4 देशों के पास है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो F-15 है ही नहीं, फिर क्या पाकिस्तान ने गुपचुप कोई बड़ी डील कर ली है? पाकिस्तान के इस पाप का थोड़ी देर बाद पर्दाफाश हो गया। पता चला कि पाकिस्तान ने अक्टूबर में अभ्यास सिंधु शील्ड में 14 देशों ने भाग लिया था, जो कि इस अभ्यास में सऊदी अरब भी शामिल था और उसका F-15 विमान भी इस अभ्यास में शामिल था। तो काफी हद तक मुमकिन है कि वीडियो में दिख रहा F-15 सऊदी अरब का है, जिसे पाकिस्तान अपनी उपलब्धि के तौर पर गिना रहा है। पाकिस्तान के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इन्हीं बचकानी हरकतों ने पाकिस्तान को रसातल में पहुंचा दिया है। पिछड़ेपन के अंधकार में डूब चुके पाकिस्तान के सामने उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। कुछ लोग 2 टाइम सिर्फ सूखी रोटी पर गुजारा कर रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ 1 टाइम पर गुजारा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। भारत के घरों में सर्दियों में हरी सब्जियां भरी पड़ी हैं, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में सब्जी चांद और तारे हो गई है। गरीब की थाली से तरकारी सदा के लिए विदा हो गई है। सब्जियों की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के ग्रोसरी ऐप grocerApp.pk के रेट्स के मुताबिक 1 किलो भिंडी 460 रुपए में बिक रही है। सीजनल सब्जियां जैसे गोभी, गाजर का भी रेट 200 और 250 रुपए प्रति किलो तक है। आलू की कीमत पाकिस्तान में 77 रुपए किलो और प्याज 183 रुपए किलो बिक रहा है। अदरक 512 रुपए किलो है। लहसुन की कीमत 750 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सब्जियां ही नहीं, दूध भी 270 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। पाकिस्तान में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में राजनीति के साथ साथ यहाँ सब्जियों के दाम में भी आग लग गई है। सोशल मीडिया तक पर लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई भाजी सब्जी नहीं खा सकता। माहौल इतना खराब है कि सियासी पार्टियां ऐलान करने में डरी हुई हैं कि आवाम की उम्मीदों के बोझ से उनकी कहीं कमर न टूट जाए। सरकार बने लेकिन सरकार लुट न जाए। पाकिस्तानी नेताओं को चुनावी वादे और वादे करने से पहले सोच लेना होगा कि वो आवाम को इसमें से क्या और कितना दे पाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान में अब बच क्या गया है कि सरकार आवाम को दे सके। पाकिस्तान को लेकर वर्ल्ड बैंक की सबसे ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है। यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं, सारी पॉलिसी अमीरों को और अमीर बनाने के लिए बनी हुई है। हालांकि ये नया तथ्य नहीं है। पाकिस्तान में अमीरी और गरीबी के बीच समंदर और खाई है। पूरा बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गरीबी की आग में जल रहे हैं। बेरोजगारी के दलदल में युवा धंसे जा रहे हैं और इसका एक कारण नहीं, पूरा तंत्र है, पूरा इकोसिस्टम है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि कच्चा माल नहीं है। कच्चा माल आएगा कहां से? तो डॉलर नहीं है। डॉलर मिलेगा कहां से? तो लोन चाहिए। लोन चुकाएंगे कहां से? तो और लोन की जरूरत है। तो लोन भी कब तक? लिहाजा पाकिस्तान ठप पड़ा है। 8 फरवरी को चुनाव होने के चर्चे हैं, लेकिन कई पश्चिम मीडिया में यह रिपोर्ट भी छप रही है कि आम चुनाव टाला भी जा सकता है। मतलब सियासत और चुनाव भी ठप हो सकते हैं। अब सवाल है कि फिर बचा क्या है? कुछ तो बचा होगा। तो बचा है ना, पाकिस्तान में गधे ना सिर्फ बचे हैं बल्कि साल दर साल बढ़े भी हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से पता चला है कि पड़ोसी देश में गधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान में जहां 55 लाख गधे थे, वहीं इनकी संख्या 2020-21 में बढ़कर 56 लाख हो गई। जबकि ताजा सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2022-23 में कुल 58 लाख गधे मौजूद हैं। ये गधे पाकिस्तान चीन भी सप्लाई करता है, लेकिन चीन से इसके बदले में मोटी रकम नहीं मिलती कि पाकिस्तान की भूखी आवाम का पेट भरा जा सके। बताइए, ये हाल है पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने गाजा के समर्थन पर देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये इसलिए किया गया क्योंकि फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके।
ये जो इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनने की पाकिस्तान की कोशिश है ना, ये भी पाकिस्तान की तबाही का बहुत बड़ा कारण है।